ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्रीमद् भागवतम का 17वां अध्याय। महाराज परीक्षित द्वारा कलयुग का दमन। सूत जी कहते हैं, सौनक जी वहाँ पहुँचकर राजा परीक्षित ने देखा कि एक राजवेशधारी शूद्र हाथ में डंडा लिए हुए गाय और बैल के जोड़ों को इस तरह पीटता जा रहा जैसे उनका कोई स्वामी ही ना हो। वह कमल तंतु के समान श्वेत रंग का बैल एक पैर से खड़ा होकर काँप रहा था तथा शूद्र की ताड़ना से पीड़ित और भयभीत होकर मल मूत्र का त्याग कर रहा था। गर्म उपयोगी दूध, घी आदि हविष्य पदार्थों को देने वाली वह गाय भी बार बार शूद्रों के पैर से ठोकरें खाकर आनंदीन हो रही थी। एक तो वह स्वयं ही दुबली पतली, दूसरे उसका बछड़ा भी उसके पास नहीं था। उसे भूख लगी हुई थी और उसकी आंखों से आंसू बहते जा रहे थे। स्वर्ण जड़ित रथ पर चढ़े हुए राजा परीक्षित ने अपना धनुष चढ़ाकर मेघ के समान गंभीर वाणी में उसको ललकारा, अरे तू कौन है जो बलवान होकर भी मेरे राज्य के इन दुर्बल प्राणियों को बलपूर्वक मार रहा है। तूने नट की भांति वेश तो राजा का बना रखा, परंतु कर्म से तू शुद्र जान पड़ता है। हमारे दादा अर्जुन के साथ भगवान कृष्ण के परम धाम पधार जाने पर इस प्रकार निर्जन स्थान में निरपराधों पर प्रहार करने वाला तू अपराधी है, अतः तू वध के योग्य है। उन्होंने धर्म से पूछा, कमल नाल के समान आपका श्वेत वर्ण, तीनों पैर न होने पर भी आप एक पैर पे चलते फिरते, ये देख के मुझे बड़ा कष्ट हो रहा है। बताइए, आप क्या बैल के रूप में कोई देवता है? अभी ये भूमंडल कुरुवंशी नरपतियों की बाहुबल से सुरक्षित है। इसमें आपके सिवा और किसी भी प्राणी की आंखों से शोक के आंसू बहते मैंने नहीं देखे। धेनुपुत्र, आप शोक ना करो, इस शूद्र ने निर्भय हो जाओ। गौ माता, मैं दुष्टों का दंड देने वाला, आप रोए नहीं, आपका कल्याण हो। देवी, जिस राज्य के राजा में दुष्टों से उपद्रव सारी प्रजा त्रस्त रहती है, उस मतवाले राजा की कीर्ति, आयु, ऐश्वर्य और परलोक भी नष्ट हो जाते हैं। राजाओं का धर्म यही है कि वे दुखियों का दुख दूर करे। यह महादुष्ट और प्राणियों को पीड़ित करने वाला, अतः मैं अभी इसको मार डालूंगा। सुरभि नंदन, आप तो 4 पैर वाले जीव हैं, आपके 3 पैर किसने काट डाले? श्री कृष्ण के अनुयायी राजाओं के राज्य में कभी कोई भी आपकी तरह दुखी ना हो। वृषभ, आपका कल्याण हो। बताइए, आप जैसे निरपराध साधुओं का अंग भंग किसने दुष्ट पांडवों की कीर्ति में कलंक लगाया? जो किसी निरपराध प्राणी को सताता है, उसे चाहे वह कहीं भी रहे, मेरा भय अवश्य होगा। दुष्टों का दमन करने में साधुओं का कल्याण ही होता है। जो उद्दंड व्यक्ति निरपराध प्राणियों को दुख देता है, वह चाहे साक्षात देवता ही क्यों ना हो, मैं उसकी बाजू बन से विभूषित भुजा को काट डालूंगा। बिना आपत्ति काल के मर्यादा उल्लंघन करने वाले शासन अनुसार दंड देते हुए अपने धर्म में स्थित लोगों का पालन कराना राजाओं का परम धर्म है। धर्म ने कहा, राजन, आप महाराज पांडु के वंशज हैं, आपका इस प्रकार दुखियों को आश्वासन देना आपके योग्य है, क्योंकि आपके पूर्वजों के श्रेष्ठ गुणों ने भगवान श्री कृष्ण और उनका सारथी और दूत आदि बना दिया। नरेंद्र, शास्त्रों के विभिन्न वचनों से मोहित होने के कारण हम उन पुरुष को नहीं जानते जिनसे कलेशों के कारण उत्पन्न होते। जो लोग किसी भी प्रकार के द्वैत को स्वीकार नहीं करते, वे अपने आप को ही दुख का कारण बताते। कोई प्रारब्ध का कारण बताते तो कोई कर्म को, कोई कुछ लोग स्वभाव को तो कुछ लोग ईश्वर को दुख का कारण मानते। किन्हीं किन्हीं ने ऐसे निश्चय किया कि दुख का कारण ना तो तर्क द्वारा जाना जा सकता है, ना बाड़ी के द्वारा बताया जा सकता है। राजर्षि, अब मैं इनमें कौन सा मत ठीक है, ये आप बुद्धिमान से ही विचार की लीजिए। सूत जी कहते हैं,
श्री श्रेष्ठ ऋषि शेष शौनक जी के धर्म का यह प्रवचन सुनकर सम्राट परीक्षित बहुत प्रसन्न हुए। उनका खेद मिट गया। उन्होंने शांतचित्त होकर उनसे कहा। परीक्षित ने कहा, धर्म का तत्व जानने वाले वृषभदेव, आप धर्म का उपदेश कर रहे, अवश्य आप वृषभ के रूप में स्वयं धर्म है। आपने अपने को दुख देने वाले का नाम इसलिए नहीं बताया कि अधर्म करने वालों को जो नरक आदि प्राप्त होते हैं वह चुगली करने वाले को भी मिलते हैं। अथवा यही सिद्धांत निश्चित है कि प्राणियों के मन और वाणी से परमेश्वर की माया के स्वरूप निरूपण नहीं किया जा सकता। धर्मदेव, सतयुग में आपके 4 चरण थे, तप, पवित्रता, दया और सत्य। इस समय अधर्म के अंश गर्भ आपका 4था चरण केवल सत्य ही बचा है। उसी के बल पर आप जी रहे। असत्य से पुष्ट हुआ ये धर्म रूप कलयुग उससे भी ग्रास कर लेना चाहता है। ये गौ माता साक्षात पृथ्वी है। भगवान ने इनका भारी बोझ उतार दिया था और ये राशि राशि सौंदर्य बिखेरने वाले चरण चिन्हों से सर्वत्र उत्सवमयी हो गई थी और ये उनकी बिछुड़ गई। ये साध्वी अभी अभाग्नि समान नेत्रों से जल भरकर यह चिंता कर रही है कि अब राजा स्वांग बनाकर ब्राह्मण द्रोही शूद्र मुझे भोगेंगे। महारथी परीक्षित इस प्रकार धर्म और पृथ्वी को सांत्वना दी। फिर उन्होंने अधर्म के कारण रूप कलयुग को मारने के लिए तीक्ष्ण तलवार उठाई। कलयुग ताड़ गया, ये तो अब मुझे मार ही डालना चाहते हैं। अतः झटपट उसने राज सिंह चिन्ह उतारे और भय विहल होकर उनके चरणों में सिर रख दिया। परीक्षित बड़े यशस्वी, दीन वत्सल, शरणागत रक्षक, उन्होंने जब कलयुग को अपने पैरों पर पड़े देखा तो वे कृपा करके उसको मारा नहीं, अपितु हंसते हुए उससे कहा। परीक्षित बोले, जब तू हाथ जोड़कर शरण आ गया तब अर्जुन के यशस्वी वंश में उत्पन्न हुए किसी भी वीर से तुझे कोई भय नहीं, परंतु तू अधर्म का सहायक है, इसलिए तुझे मेरे राज्य में बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। तेरे राजाओं के शरीर में रहने ही लोभ, झूठ, चोरी, दुष्टता, सधर्म त्याग, दृढ़ता, कपट, कलह, दंभ, दूसरे पापों की बढ़ती ही हो रही है। अतः अधर्म के साथ ही इस ब्रह्मावर्त में तू एक क्षण के लिए भी ना ठहरना, क्योंकि ये धर्म और सत्य का निवास स्थान है। इस क्षेत्र में यज्ञ विधि जानने वाले महात्मा यज्ञों द्वारा यज्ञ पुरुष भगवान की आराधना करते हैं। इस देश में भगवान श्री हरि यज्ञों को रूप में निवास करते, यज्ञों द्वारा उनका पूजन होता, वे यज्ञ करने वालों का कल्याण करते। वे सर्वात्मा भगवान वायु की भांति समस्त चराचर जीवों के भीतर बाहर एकत्र स्थित रहते हुए उनकी कामनाओं को पूर्ण करते रहते हैं। सूत जी कहते हैं, परीक्षित की यह आज्ञा सुनकर कलयुग सिर उठा और यमराज के समान मारने के लिए उद्गत हाथ में तलवार लिए हुए परीक्षित से वह बोला। कली ने कहा, सार्वभौम, आपकी आज्ञा से जहाँ कहीं भी मैं रहने का विचार करता हूँ वहीं देखता हूँ कि आप धनुष बाहर चढ़ाए खड़े हैं। धार्मिक शिरोमणे, आप मुझे वह स्थान बताइए जहाँ मैं आपकी आज्ञा का पालन करता हुआ स्थिर हो रह सकूं। सूत जी कहते हैं, कलयुग की प्रार्थना स्वीकार करके राजा परीक्षित ने उसे 4 स्थान दिए: धूर्त, मदिरापान, स्त्री संग और हिंसा, अर्थात जुआ, शराब खाना, वैश्यालय और जहाँ पशु जीव की हिंसा होती है। इन स्थानों पर क्रमश असत्य, मद, आसक्ति, निंदयता, ये 4 प्रकार के धर्म का निवास रहता है। उसने उन्हें भी स्थान और भी स्थान मांगा। तब समर्थ परीक्षित ने उसे रहने के लिए एक और स्थान स्वर्ण अर्थात पाप के द्वारा कमाया हुआ धन पे स्थान दिया। तो कलयुग के 5 स्थान हो गए: झूठ, मद, काम, बैर और रजोगुण। परीक्षित के दिए हुए इन 5 स्थानों में अधर्म का मूल कारण कली उनकी आज्ञाओं का पालन करता हुआ निवास करने लगा। इसलिए आत्म कल्याण कामी पुरुष इन 5 स्थानों का सेवन कभी नहीं करना चाहिए। धार्मिक राजा प्रजा वर्ग, लेकिन नेता और धर्म लौकिक नेता, धर्म उपदेष्टा गुरुओं को तो बड़ी सावधानी से इनका त्याग करना चाहिए। राजा परीक्षित इसके बाद वृषभ रूप धर्म के 3 चरण
तपस्या, शौच और दया जोड़ दिए और आश्वासन देकर पृथ्वी को सर्वधन किया। वे ही महाराज परीक्षित इस समय अपने सिंहासन पर, जिससे उनके पितामह महाराज युधिष्ठिर वन में जाते समय उन्हें दिया था, विराजमान हैं। और वे परम यशस्वी सौभाग्य भाजन चक्रवर्ती सम्राट राजर्षि परीक्षित इस समय हस्तिनापुर में कौरव कुल की राजलक्ष्मी से शोभामान है। अभिमन्यु नंदन राजा परीक्षित वास्तव में प्रभावशाली, उनके शासनकाल में आप लोग इस दीर्घकालीन यज्ञ के लिए दीक्षित हुए हैं। हरे कृष्णा।